एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है। बाबा साहब भारत माता के महान सपूत थे। बीजेपी ने ही अंबेडकर को सम्मान दिया, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना के अवतार। अब देखना शुरू कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, सपा समेत दूसरे विपक्ष दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहब का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। वो भारत माता के महान सपूत थे। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी के छोटे से बयान को काट कर गलतफहमी पैदा की जा रही है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसे समय में आया जब भाजपा पूरे देश में गृह मंत्री के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सीएम योगी ने कहा, भारत के संविधान शिल्पी के रूप में हर भारतवासी बाबा साहब के श्रद्धा भाव रखता है। बाबा साहब को सपनों को भारत बनाने के लिए भाजपा ने सदैव प्रतिबद्धता से कार्य किया है। अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार, दोनों सरकार ने बाबा साहब को सम्मान दिया है, उनके भाव को प्रतिनिधित्व दिया है। बाबा साहब का जन्म जिस मध्य प्रदेश में के महू में हुआ था, वहां भी तत्कालीन भाजपा सरकार ने स्मारक बनवाया था। इसका उद्घाटन अटल जी ने ही किया था। जी हाँ, इतना ही नहीं, दिल्ली में अंबेडकर सेंटर की भूमि स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने दिया था। वहां अंबेडकर सेंटर मोदी जी ने ही बनवाया। मुंबई से लेकर लंदन तक बाबा साहब की पहचान को सुरक्षित रखने का काम भाजपा ने ही किया है। बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थ भी भाजपा ने ही बनाया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही है, वो सब बाबा साहब के सपनों के मुताबिक है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब संविधान का हिस्सा बने। ये बात कौन नहीं जानता। गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। आखिर कौन नहीं जानता कि बाबा साहब को 1952 और 1954 के उपचुनाव में कांग्रेस ने पराजित करवाया था। पंडित नेहरू यहाँ बाबा साहब के खिलाफ प्रचार करने गए थे। उन्होंने सहयोगी नारायण काजोलकर को तोड़कर बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ाया था। कांग्रेस ने कहीं बाबा साहब का स्मारक नहीं बनाए, जबकि भाजपा सरकार ने पंचतीर्थ का निर्माण करवाया। बाबा साहब ने जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो उन्हें सदन में नहीं बोलने दिया गया। जी हाँ, बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस को दलित वंचित की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, मुसलमानों की चिंता है। याद करिए, यूपी के सरकार में कांग्रेस ने कहा था कि देश संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये नहीं कहा कि दलित और वंचित का है। सीएम योगी ने आगे कहा कि अखिलेश यादव ने कन्नौज में बाबा साहब के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया था। सभी जनपदों दलितों विरोधियों का नाम हटाए गए और अब आदरणीय गृह मंत्री के बयान को आधा अधूरा काट कर भ्रमित किया जा रहा है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। ये सब देश देख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आरसीएन। जय हिंद।